अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। जो स्टॉक्स मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, उनका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और एट लार्ज जो मेरे आइडियाज़ होते हैं, मैं जो डाटा रिपोर्ट्स देख रहा होता हूँ वो रिपोर्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो मार्केट में बना सकें। अभी जो पिछले 2 दिन से सिचुएशन इवॉल्व हो रही है उसको आज आज सुबह में मैंने एक सेशन में बताया था कि मार्केट में जो है वो पैसे क्या कहाँ से कैसे मूव हुए हैं, किन किन एंटिटीज़ ने जो है वो बाइंग और सेलिंग की है हमारे पास मेजर। और उसके बाद जो है हमने देखा कि हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल्स की तरफ से बड़ी सेलिंग थी। आज की वीडियो में भी हम सेम जो है वो देखेंगे कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ पे बन रही है और किस किस एंटिटी ने जो है वो कैसे बिहेव किया है आज के इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस थी उसमें। फीपी लीपी से स्टार्ट करते हैं। स्टिल सीमेंट सेक्टर में जो है वो सबसे बड़ी सेलिंग जो है वो देखने में आई है फॉरेन पोर्टफोलियो की तरफ से 1173 मिलियन की है। उसके बाद जो है फॉरेनर्स ने सेल किया है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और कमर्शियल बैंक्स में भी 203 मिलियन की जो है वो सेलिंग की है आपके फॉरेन जो पोर्टफोलियो है उसने। उसके अलावा बड़ी मार्जिनल एक्टिविटी रही है। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स में जो पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, फूड एंड पर्सनल केयर, टेक्सटाइल और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, इनमें बड़ी मार्जिनल एक्टिविटी रही है। लेकिन बड़ी एक्टिविटी जो देखने में मिली है वो कमर्शियल बैंक्स में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में और सीमेंट सेक्टर में देखने को मिली है। इन सेक्टर्स में जो बड़े सेक्टर्स है वहाँ पे 43 बिलियन का आज जो है वो चेंज ऑफ हैंड्स हुआ है, बाइंग और सेलिंग हुई है और मेनली जो है वो हमारे पास सीमेंट जो है उसने लीड किया है चार्ट्स को। अगर इंस्टीट्यूशनल फ्लो की हम बात करें तो आज जो है वो इंस्टीट्यूशंस ने जो है वो बाइंग स्टार्ट की है। कमर्शियल बैंक्स में इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की है 815 मिलियन की। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में 257 मिलियन की, 222 मिलियन की जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में हुई है। टेक्नोलॉजी में मार्जिनल बाइंग की है 96 मिलियन की, टेक्सटाइल कंपोजिट में की है और सीमेंट में भी बहुत बड़ी जो एक हमारे पास सेलिंग आती रही है। उसके बाद 7 मिलियन की आज जो है पीकेआर टर्म्स में इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की है। अगर इंस्टीट्यूशंस की हम सेलिंग देखें तो हमारे पास जो है वो फर्टिलाइजर में उन्होंने सेलिंग की है, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में सेलिंग की है और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में सबसे ज्यादा 241 मिलियन की जो है वो इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग की है, जो कि सबसे ज्यादा है ऑन द सेल साइड। जो इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग की है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में थी 241 मिलियन की। अभी ये जो बाइंग है अगर इसको हम मैप करें आपके इंस्टीट्यूशंस पे, तो किस इंस्टीट्यूशंस ने कहाँ जो है वो पोजीशंस बनाई हैं, तो कमर्शियल बैंक्स में क्योंकि 815 मिलियन की सबसे ज़्यादा हमारे पास बाइंग आई है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, तो उसे हम देख लेते हैं कि कमर्शियल बैंक्स में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो ब्रोकर्स ने 15% जितनी आपकी बाइंग हुई है उसमें सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो आया है वो ब्रोकर्स की तरफ से आया है। ब्रोकर्स के बाद जो है वो आपके पास मार्जिनली जो है फिर आपके म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की है। उसके बाद आपके पास अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने बाइंग की है फॉलोड बाय ओवरसीज पाकिस्तानीज। तो कमर्शियल बैंक्स का जो सेक्टर रहा है इसमें एक हेल्दी जो है वो पार्टिसिपेशन जो है इवॉल्व हुई है। कमर्शियल बैंक्स के बाद हमारे पास जो था वो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन था। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम मैप करें तो इसमें अगेन सबसे बड़ी जो बाइंग थी वो आपके ब्रोकर्स की तरफ से थी 14% की, 14.37 टू बी एग्जैक्ट जो है वो आपके ब्रोकर्स और जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग है उन्होंने बाइंग की है। इसके बाद हमारे पास जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस पे अगेन 15.83% की ब्रोकर्स ने बाइंग की है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के बाद हमारे पास टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन को अगर हम मैप करें तो अगेन 15.80% की जो है वो ब्रोकर्स ने बाइंग की है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास जो बाइंग आई है आज वो ब्रोकर्स की तरफ से आई है अगर इंस्टीट्यूशनल साइड ऑफ द डाटा हम देखें। और आपके पास जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने जो सबसे बड़ी बाइंग की है एज ऑफ नाउ वो टेक्सटाइल कंपोजिट में की है। तो ये दो बड़ी मेजर जो है वो प्लेयर्स हैं आपके मार्केट में, जो मार्केट को जो है मार्केट मेकर्स हैं बेसिकली ये। तो इनका डाटा समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम देखें कि इन्होंने किस किस सेक्टर में जो है वो कहाँ कहाँ पे बाइंग की। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 20% की जो बाइंग थी वो भी आपके ब्रोकर्स की तरफ से आई है। सो आज जो हमारे पास मार्केट में एक पॉजिटिविटी जनरेट हुई है
दैट इज नॉट ओनली लेड बाय द इंडिविजुअल्स आर शॉर्ट कवरिंग्स, ये बेसिकली ब्रोकर्स ने कुछ बाइंग जो है वो स्टार्ट कर दिया। उसकी टेक्निकल रीजंस हैं, वो चार्ट पे जब हम जाएंगे तो उसे डिस्कस कर लेंगे। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम अगर देखें तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जो है वहाँ पे हमारे पास एक सेलिंग का प्रेशर रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी जो नोट करने की है वो ये है कि हमारे पास ये जो डाटा पॉइंट आ रहा था, सीमेंट का प्रेशर था, वो अभी थोड़ा सा जो है वो सब्सिडाइज होना स्टार्ट हो गया है। सीमेंट में वो जो सेलिंग प्रेशर था, मेरा जो नंबर्स हैं मुझे वो शो कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो सेलिंग काफ़ी हद तक अब कंटेन हो सकती है आपकी स्पेसिफिकली सीमेंट सेक्टर में। लेकिन देन अगेन जो मेजर हमारे पास इंटरेस्ट अभी तक देखने में मिला है आपके फरवरी में भी, और अभी भी हमारे पास जो आज का भी डाटा है उसमें भी अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं दे आर द करंट डार्लिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। टेक्निकल चार्ट में अगर देखें तो हमारे पास जो सिचुएशन थी, अगर आप फॉलो कर रहे हैं मेरे सेशंस, तो कुछ दिन पहले जो है वो हमने डिस्कशन की थी कि हमारे पास ये जो लेवल बनता है आपका 156 का, यहाँ पे जो है वो सिचुएशन इवॉल्व हो सकती है। तो ये एरिया हमने, अगर आपको याद हो तो, मार्क किया हुआ था एक आपके पास 153 से लेकर 157 का, कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट अवेलेबल है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। रीज़न ये है कि अगर आप चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ से इंडेक्स ने करीब 3 दफ़ा जो है वो सपोर्ट ली थी और उसके बाद ये गया था। अब ये जो वॉर की सिचुएशन इवॉल्व हुई, गैप डाउन ओपनिंग दी थी इंडेक्स ने कल की, और फिर कल की अगर विक हम देखें तो उसमें एक जो बड़ा सेलिंग प्रेशर हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा था। मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर लेटर आवर्स में हमारे पास अगेन सेलिंग प्रेशर आ गया था। अभी आज की कैंडल जो है दैट इज इनकरेजिंग बिकॉज हमारे पास जो वॉल्यूम्स हैं वो एवरेज वॉल्यूम के रफली इक्वल ही आए हैं। स्लाइटली कम है कल के वॉल्यूम से, बट स्टिल दीज वॉल्यूम्स जो आज आए हैं 429, वो इतने बुरे वॉल्यूम नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसमें नोट करने की ये है कि 156 304 का जो लेवल है वो इंडेक्स ने एटलीस्ट जो है वो अचीव कर लिया है। ऊपर थोड़ी सी हल्की सी आपको वीक नजर आ रही है जो सेलिंग या प्रॉफिट टेकिंग शो करती है, लेकिन 156 का जो ये लेवल है 1,56,000 का, ये इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। रीजन बीइंग के अगर हम लास्ट जो हमारे पास वॉर के सिनेरियोज जो एडवेंचर हुआ था पाकिस्तान और आपका इंडिया के दरमियान, उसमें भी इंडेक्स बहुत देर तक जो है इससे नीचे सस्टेन नहीं कर पाया था। तो 200 दिनों की एवरेज पे इंडेक्स का जो है होना इस ये जो है निशानदेही करता है कि आप अगर आज के रेट्स पे एंटर होंगे, अगर आप फ्रेश एंट्रीज ले रहे हैं तो आप बेसिकली 200 डेज बिफोर की जो लेवल्स हैं वहां पे एंट्री ले रहे हैं। तो 200 डेज की जो एवरेज होती है ये बेसिकली एक डिसाइसिव एवरेज ऑफ प्राइसेस होती है। अगर इंडेक्स या कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो इनसे इस लेवल से ऊपर जो है वो ऑपरेट करता रहे तो वो नॉर्मली इट इज कंसिडर्ड एज इन अ बुलिश फेस। तो अगर तो ये लेवल इंडेक्स जो है वो मेंटेन कर लेता है, यहाँ से ऊपर जो है ये सस्टेन करता है, तो देन वी कैन सी अ हेल्दी पुल बैक ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ से कल हम अगेन हमारे पास रिजेक्शन आ जाती है तो दोबारा जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो इवॉल्व हो सकता है और वो फिर इवेंचुअली जो है 1,47,000 की तरफ ले जाएगा। लेकिन इस जोन में जो है, ये भी जो हमारे पास जोन बन चुका है, इस जोन में अगर इंडेक्स ऑपरेट करता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं भी जाता, तो देन अगेन जो है वो थोड़ा सा इंकरेजिंग होगा। बट अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें कोई भी अनसर्टेनिटी इवॉल्व हो सकती है, और अभी इंडेक्स को जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो करीब जो है 1,59,000 से 1,60,000 के जो है करीब मिल सकती है। बट इम्पॉर्टेंट देन अगेन यही रहेगा कि आपका जो है इंडेक्स जो है वो 1,56,000 के आगे पीछे जो है वो ऑपरेट करता रहे। इससे नीचे ज्यादा क्लोजिंग्स देने की सूरत में या ये लेवल अगर रेजिस्टेंस सर्व करना स्टार्ट हो गया तो फिर थोड़ी सी दुश्वारी के मामला हो जाएंगे। इस सारे अगर जो एक सिचुएशन इवॉल्व हुई है, ये जो सागा ऑफ द वॉर्स है, इसमें अगर हम देखें तो आज भी हमने देखा कि बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। एंग्रो होल्डिंग्स हो गया, आपका ओजीडीसी हो गया, इस किस्म के जो स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं,
अगर उनकी हम परफॉर्मेंस देखें तो वो बहुत ज़्यादा बुरी नहीं थी, उन्होंने अच्छी रिकवरीज जो हैं वो पोस्ट की। को आपका लकी सीमेंट भी था, यू कैन रिव्यू बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छी रिकवरी जो है वो पोस्ट की है। पेनी स्टॉक्स जो है वो एक डिफरेंट सिचुएशन में ऑपरेट करते हैं, बट दिस टेल्स अस द स्टोरी कि अगर आपका एक स्टॉक जो है वो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो वो इस किस्म की जो सिचुएशंस होती हैं उनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, और बेहतरी के उसमें जो है वो आसार बड़े नुमाया रहते हैं हर किसी जो है वो सिचुएशन में। तो दिस कैन बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो मैंने सुबह भी ग्रुप में शेयर किया था कि अगर आपके पास कैश है तो आप नो मोर देन 3% ऑफ द कैश आप किसी एक गिवन डे में डिप्लॉय करना स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, और एवरेज अप करना है, एवरेज डाउन नहीं करना। जब आप देखें कि मोमेंटम चेंज हो रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, तो आप उस पोजीशंस में जो है वो ग्रेजुअली ऐड कर सकते हैं। डू नॉट कैच द फॉलिंग नाइफ, ये हमेशा मैं कहता रहा हूँ, और प्लीज डू कीप दिस इन माइंड कि इसको आपने किसी भी बहुत ज़्यादा गिरते हुए स्टॉक में जो है वो अपने पैसे नहीं डालने, चीज़ों के सेटल होने का वेट करना है। और जो वार की सिचुएशन है देखें, उस पर मे बी अभी उसमें कोई जो है वो चीज़ें चेंज ना हो, लेकिन इट माइट बी अ सिचुएशन के जो ये वॉर की और जियो पोलिटिकल सिचुएशन है ये एक नॉर्म बन जाए। सो जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के एरा में वर्क फ्रॉम होम वाज अ नॉर्म, ठीक है, पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन दैट वाज अ न्यू नॉर्मल, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट हो जाती हैं। तो मार्केट्स ने जो प्राइसिंग करनी थी चेंजेस आपकी इस वॉर की सिचुएशन से, वो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में हो चुकी हैं, या आने वाले कुछ दिनों में हो जानी चाहिए। और अगर ये मामला लंबा चलता है तो उस सूरत में भी जो है आपके पास जो है वो सिचुएशन ऐसी होगी कि मार्केट्स इवेंचुअली जो है इस चीज़ को प्राइसिंग करके अपने एक मूव बना लेंगी। उसकी अगेन उसकी बेसिक जो है वो कॉमन सेंस अप्रोच ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो न्यू नॉर्मल बन जाती हैं। अफगान वार हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, और एंड देन दे बिकम नॉर्मल। ये ऐसे ही होता है कि कोई एक मेजर इवेंट होता है, उसकी डिस्टरबेंस आती है, और उसके बाद वो जो इवेंट होता है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो एक नया नॉर्म बन जाते हैं। बाय एनी मीन्स ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है, बट अगेन रेट्स आर वेरी अट्रैक्टिव एज ऑफ नाउ, और यहाँ पे आई सजेस्ट, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि बहुत अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में आप जो है वो थोड़ी थोड़ी पोजीशन जो है यहाँ से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज प्रीटी मच इट फॉर टुडेज सेशन। रमजान की वजह से जो है वो रेगुलर ऑब्वियसली मैं सेशन नहीं कर पा रहा, बट आई विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस एज मच एज पॉसिबल कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को पहुंचती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।